नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। कर्ण की इस भूल के कारण शुरू हुआ पितृपक्ष। पितृपक्ष कैसे और कब शुरू हुआ? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पितृपक्ष की पौराणिक कथा और इसकी शुरुआत के बारे में बताएंगे। पितृपक्ष का विशेष महत्व हिंदू धर्म में है। इस समय हम अपने पूर्वजों यानी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र समय की कहानी और इसका इतिहास। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के नियमित श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है पितृपक्ष। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व अर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो पितृपक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी साबित होते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। ऐसे में इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं, जो 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। इस दौरान लोग अपने पितरों के नियमित अश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हें श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है यह भी जान लीजिए। हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के नियमित भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात न था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन
करण ने अपने जीवन काल में अन्नदान नहीं किया। अंतिम समय में जब करण ने मृत्युलोक छोड़ा और स्वर्ग पहुंचे तो खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। करण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्न दान किया और फिर स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं लेकिन संतानों की अपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर देते हैं अपना आशीर्वाद। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रामू और छोटे का नाम श्यामू था। दोनों के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था और अब वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे। रामू बहुत मेहनती था और हमेशा अपने छोटे भाई श्यामू की देखभाल करता था। श्यामू थोड़ा आलसी था लेकिन अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। गांव में पितृपक्ष का समय आ गया था। पितृपक्ष वह समय होता है जब लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को तर्पण देते हैं और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गांव के सभी लोग अपने अपने पूर्वजों के लिए पूजा कर रहे थे और रामू भी अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करने की तैयारी कर रहा था। रामू ने श्यामू से कहा, भाई, पितृपक्ष हमारे पूर्वजों की आत्माओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा और तर्पण करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। श्यामू ने आलस्य में कहा, भैया, यह सब तो पुरानी बातें हैं। अब इन सब का क्या महत्व है? हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। रामू ने समझाते हुए कहा, नहीं श्यामू, यह सिर्फ रस्म नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन दिया, हमारी देखभाल की। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल बनाता है। अगर हम उन्हें भूल जाएंगे तो हमारी जिंदगी में कभी शांति नहीं रहेगी। श्यामू ने सोचा कि रामू की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है। उसने रामू की बात मानी और कहा, ठीक है भैया, मैं भी तुम्हारे साथ पूजा में भाग लूंगा। अगले दिन रामू और श्यामू ने मिलकर पितरों की पूजा और तर्पण किया। रामू ने विधि पूर्वक सभी मंत्र पढ़े और अपने माता पिता के लिए गंगा जल अर्पित किया। श्यामू ने भी श्रद्धा से पूजा की। जब उन्होंने पूजा समाप्त की तो उन्हें अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि उनके माता पिता की आत्माएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। उस रात रामू और श्यामू ने सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके माता पिता ने कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं कि तुमने हमारे लिए तर्पण किया। हमारे आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में सुख और समृद्धि आएगी। जीवन में परिवर्तन। उस सपने के बाद रामू और श्यामू की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। रामू की मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। श्यामू जो पहले आलसी था
अब मेहनती बन गया और अपने भाई के साथ मिलकर काम करने लगा। दोनों भाइयों की जिंदगी में सुख और समृद्धि आने लगी। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि कैसे रामू और श्यामू की जिंदगी बदल गई थी। रामू ने गांव के लोगों को बताया कि यह सब उनके पितरों के आशीर्वाद का फल है। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वज हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर हम उन्हें सम्मान देंगे तो वे हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों, यह थी पितृपक्ष की पौराणिक कथा और इसकी शुरुआत की कहानी। पितृपक्ष हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का अवसर प्रदान करता है। यह समय हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से ही जीवन में सफल हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को याद करें, उनका आशीर्वाद लें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। पितृपक्ष का समापन अमावस्या के दिन होता है। इस दिन विशेष रूप से उन पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और अपने वंशजों की भलाई के लिए कामना करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। पितृपक्ष का समय हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाता है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।